तो हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आपने सुन लिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हैं हजरत अब्दुल्ला, कहें सुभान अल्लाह। क्या नाम है? अब्दुल्ला। उनके वालिद हैं हजरत अब्दुल मुत्तलिब और हजरत अब्दुल मुत्तलिब बेटे हैं हजरत हाशिम के और हजरत हाशिम बेटे हैं हजरत अब्द मनाफ के और हजरत अब्द मनाफ बेटे हैं हजरत कुसै के, हजरत कुसै बेटे हैं हजरत किलाब के, हजरत किलाब बेटे हैं हजरत मुर्रा के, हजरत मुर्रा बेटे हैं हजरत काब के, हजरत काब बेटे हैं हजरत लुई के, हजरत लुई बेटे हैं हजरत गालिब के, हजरत गालिब बेटे हैं हजरत फहर के, हजरत फहर बेटे हैं हजरत मालिक के, हजरत मालिक बेटे हैं हजरत नदर के, हजरत नदर बेटे हैं हजरत किनाना के, हजरत किनाना बेटे हैं हजरत खुजैमा के, हजरत खुजैमा बेटे हैं हजरत मुद्रिका के, हजरत मुद्रिका बेटे हैं हजरत इलियास के, हजरत इलियास बेटे हैं हजरत मुदर के, हजरत मुदर बेटे हैं हजरत निजार के, हजरत निजार बेटे हैं हजरत माद के, हजरत माद बेटे हैं हजरत अदनान के। कहिए सुभान अल्लाह। ये मेरे नबी के आबा अजदाद के वो नाम हैं जो बुखारी शरीफ में हजरत आदम अलैहिस्सलाम तक बहुत सारे हमारे खुतबा हजरत अदनान हजरत अब्दुल्ला से लेकर के हजरत आदम अलैहिस्सलाम तक सुनाते हैं। भाई उन्होंने कहीं पढ़ा होगा, वैसे मुझे तो लगता नहीं कि उन्होंने कहीं पढ़ा हो, इसलिए बेहतर है कि हजरत अदनान तक ही सुनाया जाए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जब अपना शदर नसब बयान करते थे तो हजरत अदनान तक ही बयान करते थे। सुभान अल्लाह। और इसमें कोई शक नहीं कि हजरत अदनान हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद से हैं और हजरत इस्माईल हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद से हैं। तो मेरे नबी हजरत आदम की औलाद हैं, मगर ये भी मत भूलना मेरे नबी ये भी फरमाते हैं कुन्तु नबिय्युम व आदम बैनल माई व तीन, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम मिट्टी और पानी की मंजिलें तय कर रहे थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ उस वक्त ही। तो ये माइक ऐसे चलेगा भाई सलीम भाई हैं। चलो अल्लाह बहुत बड़ा, अल्लाह जज़ाए खैर दे, आपको सलामत रखे। भाई ये वाला माइक देखो, आप लोग को जाना नहीं है, इंशाल्लाह पूरी तकरीर सुनिए। ये कैसा बोल रहा? हेलो हेलो, ठीक है ठीक है ठीक है, चलो चल जाएगा, कोई बात नहीं, परेशान ना हो। अब जरा मेरे नबी की माँ की तरफ से सुनिए। मेरे नबी की माँ है हजरत आमिना, कहिए सुभान अल्लाह। हजरत आमिना बेटी हैं हजरत वहब की, हजरत वहब बेटे हैं हजरत अब्द मनाफ के, हजरत अब्द मनाफ बेटे हैं हजरत जोहरा के और हजरत जोहरा बेटे हैं हजरत किलाब के। किलाब पर आकर के मेरे नबी का खानदान अपने वालिद की तरफ से और माँ की तरफ से मिल जाया करता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, कहें सुभान अल्लाह। अब भाई इतनी बातें मैंने अर्ज कर दी, अब आप जरा सहनों को करीब फरमाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब पैदा हुए? बड़ा मशहूर है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल शरीफ को पैदा हुए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल कब हुआ? बड़ा मशहूर है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात भी 12 रबीउल अव्वल शरीफ को हुई, ये भी मशहूर है। अब आइए, उसी दिन हुजूर का मिलाद है, उसी दिन हुजूर की वफात है, तो जश्न मनाया जाएगा या गम किया जाएगा? भाई तवज्जो चाहूंगा सबकी। दलीलें पेश कर रहा हूं तो हदीसों से, अगर कोई मेरी बात का जवाब दे सके तो जवाब दे दे, अगर हवाला गलत साबित करे तो उसको मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब पैदा हुए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल कब हुआ? सुन लीजिए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब पैदा हुए इसमें इख्तिलाफ है, लेकिन बुखारी शरीफ से यह साबित है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर के दिन पैदा हुए। कहिए सुभान अल्लाह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर के दिन पैदा हुए हैं। यही वजह है कि मेरे नबी हर पीर के दिन रोजा रखते थे।
मेरे नबी हर आजकल लोग कुछ लोग कहते हैं कि नबी ने अपना मिलाद मनाया है जो सलीम व कलीम मना रहे हैं, जो सलीम व कलीम मना रहे हैं। क्या नबी ने अपना मिलाद मनाया है? जी मौलवी साहब मनाया है, मगर आपने पढ़ा नहीं है। पढ़ो मुस्लिम शरीफ की हदीस, मुस्लिम शरीफ की हदीस सुनिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर पीर के दिन रोजा रखते थे और इस हदीस के रावी हैं हजरत अबू कतादा अंसारी। अल्फाज सुनिए हुजूर के, इन अल्फाज सुनिए हदीस के। इन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुइला अन सौमिल इस्नैन। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि या रसूल अल्लाह आप हर पीर के दिन रोजा क्यों रखते हैं? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फीही वुलिदतु व फीही उनजिला अलैया। मैं पीर के दिन का रोजा इसलिए रखता हूँ कि मैं पीर ही के दिन पैदा हुआ था और पीर ही के दिन मुझ पर पहली वही उतरी थी। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह। तो भाई बहुत सारे हजरात जश्न ईद मिलादुन नबी में झंडे लहराते हैं, जुलूस निकालते हैं, सुभान अल्लाह वो मिलाद मनाते हैं। तो ए नबी के आशिकों, जुलूस भी निकालो, झंडे भी लहराओ, लेकिन कभी कभी पीर के दिन रोजा भी रख लिया करो। ये भी तो मेरे नबी की सुन्नत है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और इन जिन्हें जुलूस से परेशानी है, झंडों से परेशानी है, तो हुजूर पीर के दिन रोजा रखते थे। आप कम से कम ये तो हदीस से साबित है, तो आप रोजा ही रख लिया करो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और सुन्नी मिलाद मनाते हैं। मिलाद का मतलब होता है पैदा होना, और मिलाद मना करके हम शिर्क की जड़ें काटते हैं और ये बताते हैं कि हुजूर पैदा हुए हैं, क्योंकि अल्लाह की शान लम यलिद वलम यूलद, न वो किसी से पैदा न उससे कोई पैदा। हम बताते हैं हुजूर पैदा हुए हैं, इसलिए मेरे नबी खुदा नहीं है, मगर ये भी कहूंगा कि खुदा से जुदा भी नहीं। जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई काम करना है इंशाल्लाह। सुभान अल्लाह। जरा तवज्जो फरमाए। तो भाई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब पैदा हुए? आप किसी मौलाना को मानते हैं, आपकी मर्जी, आजाद हिंदुस्तान है, किसी को मानो, मगर बात हक लगे तो कबूल कीजिएगा, तायीद कीजिएगा। गलत बोलूं तो खड़े हो के आपको इतराज करने का हक है। हजरात जरा तवज्जो कीजिए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब पैदा हुए? तो मैंने आपको बता दिया कि इसमें किसी का इख्तिलाफ नहीं है। बुखारी शरीफ से साबित है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर के दिन पैदा हुए हैं। तवज्जो से सुने भाई। सलीम भाई बिल्कुल तवज्जो, सारे काम छोड़ दीजिए, बस तवज्जो से सुनिए। बिल्कुल पानी भी नहीं आना चाहिए, चाय भी नहीं आना चाहिए, कभी कभी प्यासे भी रहा करो, तभी तो करबला की अहमियत को समझोगे यार। हाँ सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरात तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब पैदा हुए? इसमें मौर्रिखीन का इत्तिफाक है कि पीर के दिन पैदा हुए। महीना कौन सा था? रबीउल अव्वल शरीफ का। तारीख कौन सी थी? इसमें इख्तिलाफ है। बाज हजरात ये कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 रबीउल अव्वल शरीफ को पैदा हुए। कुछ लोग यूं कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 रबीउल अव्वल शरीफ को पैदा हुए। शायद यहीं से इल्लत है, ठीक है। कुछ लोग ये कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9 रबीउल अव्वल शरीफ को पैदा हुए। कुछ लोग ये कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 रबीउल अव्वल शरीफ को पैदा हुए। कुछ उलमा ये भी कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 22 रबीउल अव्वल शरीफ को पैदा हुए। लेकिन जमहूर उलमा का इस बात पर इत्तिफाक है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल शरीफ पीर के दिन
20 अप्रैल 571 ईस्वी सुबह सादिक के वक्त में रात जा रही थी, दिन आ रहा था, अंधेरियां खत्म हो रही थी, उजाले फैल रहे थे, कलियां तबस्सुम रेज थी, बुलबुलें नगमे गा रही थी, कायनात हस्ती इश्को मस्ती में डूबी हुई थी, नूर की बरसात हो रही थी। मक्के की धरती पर काबतुल्लाह के सामने हजरत अब्दुल्लाह के घर में 12 रबीउल अव्वल शरीफ की सुबह में मेरे नबी हजरत आमिना के पेट से पैदा हुए। माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज़े साद पे लाखों सलाम। तो भाई मैंने ये कहा है कि इख्तिलाफ है कि हुजूर पैदा किस तारीख को हुए, इसमें इख्तिलाफ है, मगर जमहूर मुअर्रिखीन कहते हैं कि 12 रबीउल अव्वल शरीफ को पैदा हुए। अब जरा सुनिए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात कब हुई, विसाल कब हुआ, इसमें भी मुअर्रिखीन का इत्तिफाक है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल भी पीर के दिन हुआ है, सह-पहर के वक्त में, दोपहर के बाद सह-पहर, दोपहर के बाद का जो हिस्सा आता है उसे सह-पहर कहते हैं। पीर के दिन हुजूर का विसाल भी हुआ। महीना कौन सा था, रबीउल अव्वल का। तारीख कौन सी थी, इसमें भी इख्तिलाफ है, इसमें भी इख्तिलाफ है। जमहूर उलमा ये कहते हैं, जमहूर मुअर्रिखीन का ये कहना है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल शरीफ को पैदा तो हुए हैं, लेकिन 12 रबीउल अव्वल शरीफ को हुजूर का विसाल नहीं हुआ है, ये जमहूर मुअर्रिखीन कहते हैं। लेकिन हमारे कुछ बुजुर्गों ने भी लिखा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल भी 12 रबीउल अव्वल शरीफ ही को हुआ है। चलिए अब मान लेता हूं मैं कि 12 रबीउल अव्वल शरीफ ही को हुजूर पैदा हुए और 12 रबीउल अव्वल शरीफ ही को हुजूर का विसाल हुआ, तो एक ही दिन विलादत है, एक ही दिन वफात है, तो उस दिन खुशी मनाना चाहिए या गम करना चाहिए, ये एक सवाल है। और तो हदीस की रोशनी में इसका जवाब, अगर आपको पसंद आए, अगर मैं झूठ बोलूं तो अल्लाह की लानत बरसे और सच बोलूं तो हक की ताईद के लिए आपसे अर्ज करूंगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इब्न माजा शरीफ की हदीस है जिसके रावी हजरत अबू लुबाबा बिन अब्दुल मुंजिर है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगों, तुम्हारे दिनों में जुमे का दिन सारे दिनों का सरदार है। अरे बोलो भाई, जुमे का दिन सारे दिनों का सरदार है। उसके बाद मेरे नबी फरमाते हैं, जुमे के दिन की अहमियत अल्लाह के यहाँ और दिनों से भी बढ़कर के है। और उसी हदीस में है, आका फरमाते हैं कि जुमे के दिन की अहमियत और अजमत अल्लाह के यहाँ ईद उल फित्र और ईद उल अदहा से भी बढ़कर के है। अरे बोलो भाई सुभान अल्लाह। बाज लोग जुमा भी नहीं पढ़ते, 5 टाइम तो छोड़िए, कभी कभी जुमा भी गायब, बस महीने में एक जुमा पढ़ लिया, एक छोड़ दिया। लेकिन ईद के दिन वो पहली सफ में मिलेंगे। और मेरे भाई ईदू भाई, जरा सुन ले, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जुमे के दिन की अहमियत और अज़मत अल्लाह के यहाँ ईद उल फित्र और ईद उल अदहा से भी बढ़ कर के है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और उसी हदीस में मेरे नबी फरमाते हैं, जुमे के दिन की अहमियत इतनी ज़्यादा क्यों है? तो मेरे नबी फरमाते हैं, जुमे की अहमियत इसलिए ज़्यादा है चूँकि जुमे के दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे और जुमे ही के दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का विसाल भी हुआ था। और जुमे ही के दिन आका फरमाते हैं, एक घड़ी, एक साथ ऐसी आती है कि बंदा मोमिन अपने रब से जो भी सवाल करता है, मेरा रब उसकी दुआ को कबूल फरमाता है जब तक कि वो किसी हराम चीज का सवाल ना करे। जुमे के दिन एक घड़ी ऐसी आती है। अब वो घड़ी कौन सी है? पूरी तरह से तवज्जो, वो घड़ी कौन सी है? तो शारिहीन हदीस ने उसकी सराहत नहीं की है कि वो हदीस कौन सी है, वो घड़ी कौन सी है। जुमे के दिन वो घड़ी 24 घंटे में कभी भी आ सकती है।
हजरात, लेकिन बाज उलमा ने कहा है कि जुमे के दिन वो घड़ी जब आती है कि जब इमाम साहब मिंबर पर खुतबे के लिए बैठ जाते हैं, उस वक्त से लेकर के दुआ के खत्म होने तक ये वो वक्त है कि बंदा मोमिन अपने रब से जो भी सवाल करता है, मेरा रब उसकी दुआ को कबूल फरमाता है। 3 बातें हो गई। चौथी बात, हुजूर फरमाते हैं कि जुमे के दिन क़यामत बर्पा होगी। 5वीं बात, आका फरमाते हैं कि जुमे के दिन से फरिश्ते, आसमान, पहाड़, जिन, सारी मखलूकात डरती हैं, चूंकि जुमे के दिन क़यामत बर्पा होगी। अब अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, अगर गलत बोलूं तो मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। अबू दाऊद शरीफ की हदीस है जिसके रावी हजरत औस इब्ने औस है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ए लोगों, तुम्हारे दिनों में सबसे बेहतरीन दिन जुमे का है। उसके बाद मेरे नबी फरमाते हैं जुमे का दिन इसलिए बेहतर है क्योंकि जुमे के दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए और जुमे ही के दिन हजरत आदम का विसाल हुआ और जुमे ही के दिन सूर फूंका जाएगा और जुमे ही के दिन वो सख्त आवाज बुलंद होगी जिसे सुनकर के सब मर जाएंगे। जब मेरे नबी ने ये फरमाया तो सहाबा पर खौफ इलाही से लर्जा तारी हो गया। तो मेरे नबी फरमाते हैं लिहाजा मेरे सहाबा जब जुमे का दिन आया करे तो कसरत के साथ मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ा करो। जब जुमे का दिन आया करे तो कसरत के साथ मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ा करो, क्योंकि तुम्हारा दुरूद मुझे पेश किया जाता है, तुम्हारा दुरूद मुझ पर पेश किया जाता है। भाई साहब, अल्लाह के वास्ते तवज्जो फरमाइए, छोड़ दीजिए सारे काम, कोई जरूरत मुझे लगेगी मैं बताऊंगा, हदीस में डिस्टर्ब होता है। जुमे के दिन हुजूर फरमाते हैं जुमे के दिन तुम्हारा दुरूद मुझ पर पेश किया जाता है। जब मेरे नबी ने यह फरमाया तो एक सहाबी बोले या रसूल अल्लाह, जब तक आप हमारी निगाहों के सामने हैं तो सुभान अल्लाह हमारा दुरूद आपको पहुंचता है, लेकिन जब आप कब्र में तशरीफ ले जाएंगे, जब आप दफन हो जाएंगे तो क्या हमारा दुरूद जब भी आप पर पेश किया जाएगा? तो मेरे नबी ने उस दिन फरमाया था इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दी अजसादल अंबिया, बेशक अल्लाह ने जमीन पर हराम कर दिया है कि नबियों के जिस्मों को खाए। और दूसरी हदीस में है इब्ने माजा शरीफ में इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दी अन ताकुल अजसादल अंबिया फनबियुल्लाहि हय्युन युरज़क़, बेशक अल्लाह ने जमीन पर हराम कर दिया है कि नबियों के जिस्मों को खाए, लिहाजा अल्लाह के नबी जिंदा हैं, उनकी कब्रों ही में उन्हें रोजी दी जा रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मुस्लिम शरीफ की हदीस में है कि जुमे का दिन हफ्ते की ईद होता है। अब मुझे कहने दो गंगा बहेड़ वालों, मुझे अर्ज कर लेने दीजिए और कान खोलकर सुन लीजिए कि जुमे के दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए और जुमे ही के दिन उनका विसाल हुआ, तब भी जुमे का दिन हफ्ते की ईद बन गया। तो अगर 12 रबीउल अव्वल शरीफ को मेरे नबी पैदा हुए हैं और 12 ही को हुजूर का विसाल भी हुआ है, तब भी ईद मिलादुन नबी मनाने में हर्ज क्या है? जुमे के दिन हजरत आदम पैदा हुए और जुमे ही के दिन उनका विसाल हुआ, तब भी जुमे का दिन हफ्ते की ईद बन गया। तो अगर 12 रबीउल अव्वल शरीफ को मेरे नबी पैदा हुए हैं और 12 ही को वफात हुई है, तब भी ईद मिलादुन नबी मनाने में हर्ज क्या है? और दूसरी बात यह है कि आना पहले होता है, जाना बाद में होता है, जिंदगी पहले होती है, मौत बाद में होती है, हयात पहले होती है, वफात बाद में होती है। तो पहले हमें नबी के आने की खुशियां तो मना लेने दो, नबी के आने की खुशियां तो मना लेने दो, वक्त मिलेगा तो गम भी मना लेंगे, मगर गम करे तो किसका? अरे वो कोई तुम्हारा डुप्लीकेट होगा जो मर गया होगा। हम सुन्नियों का नबी तो कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, सुबह कयामत तक जिंदा रहेगा, क्योंकि हम सुन्नी किसी मुर्दे का कलमा नहीं पढ़ते, हम जिंदे का कलमा पढ़ते हैं। और हमारा अकीदा यह है कि कोई भी नबी मुर्दा नहीं होता और जो मुर्दा होता है वो नबी नहीं होता।
अरे बोलो भाई सुभान अल्लाह। अरे यार नबी को जिंदा मानते हो कि मुर्दा? अरे बोलो भाई हमारा नबी गम वो मनाए जिसका कोई मर गया हो। हमारा नबी, अरे जोर से बोलो, हमारा नबी जिंदा है, हमारा नबी जिंदा है। यह हमारा डंक की चोट पर ऐलान है कि कोई भी नबी मुर्दा नहीं होता। और कोई भी नबी मुर्दा नहीं होता, और जो मुर्दा होता है वो नबी नहीं होता। ईमानदारी से बताइए, आप लोग मुर्दे का कलमा पढ़ते हो या जिंदे का? तो जब जिंदे का कलमा पढ़ते हो तो जिंदे का गम नहीं मनाया जाता, जिंदे का जश्न मनाया जाता है। यही वजह है कि सारी दुनिया के औलिया का उर्स मनाया जाता है, नबी की मिलाद मनाई जाती है। हाँ, अरे सब दलीलें हैं मेरे पास शाहनवाज भाई। यही वजह है कि हम गम नहीं मनाते, हम जश्न मनाते हैं। गम वो करे जिसका कोई मर गया हो। अल्लाह का शुक्र है हम जिंदा नबी के मानने वाले हैं। कोई समझे या ना समझे, लेकिन इमाम अहमद रजा दुनिया को समझा गए और यूं कह गए, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। अरे बोलो भाई मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। हमने इमाम अहमद रजा का दामन इसीलिए थामा है कि उन्होंने नबी को जिंदा कहा है। जिस मौलवी ने नबी को मुर्दा कहा वो खुद मर गया। इमाम अहमद रजा ने नबी को जिंदा कहा तो हमारे आला हजरत भी जिंदा है। हजरत, इतना कहने के बाद अब आइए एक बात आपके सामने अर्ज करने जा रहा हूं। अल्लाह ना करे अगर किसी के शोहर का इंतकाल हो जाए, होता ही है जब जिसकी मौत का वक्त करीब आ गया, जिसकी मौत का वक्त हो गया वो मर जाएगा, उसको कोई जिंदगी नहीं दे सकता। मौत जिंदगी सब परवरदिगार के हाथ में है। बोलो भाई। लेकिन अगर किसी औरत के शोहर का इंतकाल हो गया तो वो बेवा हो गई। अब उसकी इद्दत क्या है? बेवा की इद्दत क्या है? अगर वो हमल से नहीं है तो बेवा की इद्दत 4 महीना 10 दिन है, और अगर वो हमल से है तो वज़े हमल यानी बच्चे की पैदाइश, जैसे ही बच्चा पैदा होगा उसकी इद्दत पूरी हो जाएगी। अब चाहे उसमें 5 महीना लग जाए, चाहे 6 महीना, चाहे 15 दिन, चाहे 8 दिन। अगर किसी के शोहर का इंतकाल हो गया तो उस बेवा की इद्दत अगर वो हमल से नहीं है तो 4 महीना 10 दिन, और अगर हमल से है तो वज़े हमल यानी बच्चे की पैदाइश, उसकी इद्दत पूरी हो जाएगी। और उसके बाद उस औरत को यह इख्तियार है कि किसी भी मर्द से शादी कर ले, किसी भी मर्द से। अरे बोलो भाई, कोई भी औरत जिसका शोहर मर गया तो इद्दत गुजारने के बाद वो किसी भी मर्द से शादी कर सकती है कि नहीं कर सकती? बोलिए आप। अरे भाई बोलो यार, बोलो। आप लोग तो बड़े खामोश बैठे हैं यार। ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। तो बोलो भाई, कोई भी औरत इद्दत गुजारने के बाद, अपने शोहर के बाद, वो किसी से भी मर्द से निकाह कर सकती है क्योंकि उसका शोहर मर गया। तवज्जो। लेकिन जब मेरे नबी का विसाल हुआ तो उस वक्त मेरे नबी की 9 बीवियां जिंदा थीं, हयात से थीं, और हजरत आयशा की तो उम्र भी काफी कम थी। मगर मेरे नबी की किसी भी बीवी के लिए यह जायज नहीं था कि किसी भी मर्द को अपना शोहर बनाए, किसी से भी अपना निकाह कर ले, क्योंकि दूसरा शोहर वो तलाश है जिसका पहला मर गया हो। मेरे नबी तो अभी जिंदा हैं, इसलिए उनकी बीवियों को हराम था
कि किसी भी मर्द से शादी करें, हराम था मेरे नबी की बीवियों को, क्योंकि नबी अभी जिंदा है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं जब नबी जिंदा थे तो उन्हें दफन क्यों किया गया? तो भाई कुरान कहता है वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। शहीदों को कुरान ने जिंदा कहा है, तो जिंदों को दफन करते हो कि नहीं? बोलो। मेरे नबी आज भी रोज़े अनवर से तसर्रुफ फरमा रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। हजरात, इतनी बातों के बाद अब आइए जरा तवज्जो कीजिए। मेरे नबी का सगा चाचा है अबू लहब। ये वही अबू लहब है जिसकी मजम्मत में पूरी सूरे अबू लहब उतरी है। कौन अबू लहब? हुजूर का सगा चाचा, मगर इतना बड़ा दुश्मन है रसूल के, मत पूछिए। एक बार मेरे नबी ने मक्के की पहाड़ी पर लोगों को बुलाया, और जब सारे अहले मक्का इकट्ठा हो गए तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ए लोगों, अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, और मैं उसका रसूल हूं। इधर देखिए भाई, आप लोग तवज्जो फरमाएं, सो तो नहीं रहे भाई कोई? सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। ये आला हजरत का शेर है, 100 साल पहले कहा था, मगर 21 सितंबर सन 2025 को भी बिल्कुल फिट बैठ रहा है। और जितना माल बचाने की जरूरत है, उससे ज्यादा ईमान बचाने की जरूरत है। कहीं ईमान चोर आपका ईमान न चुरा करके ले जाए। सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। तवज्जो, अबू लहब ने मक्के की, मेरे नबी ने सारे मक्के वालों को बुलाया पहाड़ी पर, और सबके सामने फरमाया, ए लोगों, अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और मैं उसका रसूल हूं, आखिरी रसूल हूं। तो उसी मजमे में नबी का सगा चाचा अबू लहब भी था। जब उसने सुना तो कहने लगा, तब्बन लका साइर अल-यौम अलिहाजा जमाताना। मोहम्मद, तुम्हारा आज का दिन हलाक हो जाए, बर्बाद हो जाए, कि तुमने हमको इसीलिए इकट्ठा किया है। हुजूर की शान में गुस्ताखी की। नबी खामोश रहे, लेकिन मेरे नबी की तरफ से मेरे नबी के रब ने जवाब दिया, और कुरान में अबू लहब की मजम्मत में पूरी सूरे उतार दी। तब्बत यदा अबी लहब व तब। अबू लहब के दोनों हाथ टूट जाएं और वो हलाक हो जाए, और वो गया। असल में ये हटा दीजिए उसको। अबू लहब के दोनों हाथ टूट जाएं और वो हलाक हो जाए, और वो हलाक हो ही गया। जब उसने सुना तो बोला, मेरा माल बचा लेगा, मेरी औलाद बचा लेगी, मेरा माल बचा लेगा, मेरी औलाद बचा लेगी। अल्लाह ने फरमाया, मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब। ना औलाद बचा पाएगी, ना माल बचा पाएगा। सयस्ला ज़ाता लहब। अनकरीब नहीं, कुछ मत चेंज करो, बस आप लोग जैसा है चला लो, इंशाल्लाह हो जाएगा। ठीक है ना? सही बोला, कोई बात नहीं है, कभी कभी हो जाता है। सयस्ला नारन ज़ाता लहब। अनकरीब वो शोलों वाली आग में होगा। वम्रअतु, और अबू लहब की बीवी, हुजूर की सगी चची, बहुत बड़ी मालदार थी, मगर इतनी बड़ी दुश्मन ए रसूल थी कि खुद जंगल जाती, कांटों की गठरी बांध करके लाती और हुजूर के रास्ते में डालती। यही उसका महबूब मशगला था। एक दिन कांटों की गठरी बांध करके ला रही थी, चलते चलते थक गई, रास्ते में बैठ गई। अल्लाह का हुक्म हुआ, एक फरिश्ता आया और खजूर के छाल के रस्से से जो गठरी बंधी हुई थी उसी को उसके गले में डाला और वो मर गई। वमरातु, और उसकी बीवी हम्मालतल हतब, गठरी उठाने वाली,
फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद, उसके गले में खजूर की छाल का रस्सा। सूरह पूरी हो गई। यही अबू लहब, इसकी एक बांदी थी सुवैबा। ये सुवैबा कौन है? ये सुवैबा वो है कि मेरे नबी ने पैदा होने के बाद सबसे पहले अपनी माँ हजरत आमीना का दूध पिया है और उनके बाद हजरत सुवैबा का दूध पिया है। ये सुवैबा अबू लहब की बांदी थी, अबू लहब की बांदी थी। अबू लहब ने सुवैबा से कहा, देखो सुवैबा, और यह भी आपको मालूम होना चाहिए कि जब मेरे नबी अपनी माँ के पेट में सिर्फ 2 महीने के थे तो 25 साल की उम्र पाकर हजरत अब्दुल्ला दुनिया से तशरीफ ले गए। अब जब नबी की आमद होने वाली थी, नबी की पैदाइश होने वाली थी, तो अबू लहब ने अपनी बांदी सुवैबा को बुलाया और कहा, देखो सुवैबा, मेरे भाई के घर अब्दुल्ला के घर बच्ची की पैदाइश होने वाली है और तुम जानती हो, नहीं, मेरा भाई अब्दुल्ला के घर में बच्चे की पैदाइश होने वाली है और तुम जानती हो कि मेरा भाई दुनिया से चला गया है। तुम जाओ और मेरी भाभी आमीना की मदद करो, उनके यहाँ बच्चे की पैदाइश होने वाली है। सुवैबा गई और हजरत आमीना की खिदमत करने लगी। और 12 रबीउल अव्वल शरीफ की पुरनूर सातों में जब मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए तो सुवैबा ने देखा कि नूर वाला नबी आया है, नूर वाला आका आए हैं, तो दौड़ी दौड़ी आई और अबू लहब से कहा, आका जी आपको मुबारक हो, आपका भतीजा आया है, आपका भतीजा आया है। तो अबू लहब खुश हुआ और दाहिने हाथ की एक कलमे वाली उंगली उठाई और कहा, जा सुवैबा, तू आजाद है, तू आजाद है, तू आजाद है। बुखारी शरीफ की हवाला पेश कर रहा हूं, बुखारी शरीफ की हदीस में है और उसकी शरह में है कि यही अबू लहब जब मर गया तो इसके मरने के 1 साल के बाद मेरे नबी के दूसरे चचा हजरत अब्बास ने ख्वाब में देखा और कहा, क्या कंडीशन है, क्या हाल है? तो अबू लहब कहने लगा, भाई जब से तुमसे रुखसत होकर के आया हूं बहुत बुरी हालत है, सख्त अजाब में गिरफ्तार हूं, आगे आगे है, दाएं आगे है, बाएं आगे है, पीछे आगे है, चारों तरफ आगे ही आगे है, सख्त अजाब में गिरफ्तार हूं। लेकिन हाँ भाई, एक खुशी की बात यह है कि जब पीर का दिन आता है और मुझे प्यास लगती है तो उसी उंगली को उठा लिया करता हूं जिस उंगली को उठा करके मैंने नबी की विलादत की खुशी में सुवैबा को आजाद किया था। तो मेरी प्यास बुझ जाया करती है, मुझे सुकून मिल जाया करता है, मेरे अज़ाब में कमी आ जाया करती है। नबी का आशिको गौर तो करो, जब अबू लहब जैसा कट्टर दुश्मन रसूल नबी की मिलाद मनाए तो उसे जहन्नम में फायदा पहुंचे, और हम नबी के गुलाम होकर के नबी का मिलाद मनाएंगे तो इंशाअल्लाह हमारी नस्लों की मगफिरत हो जाएगी। नारे तकबीर, दोनों हाथों को फजा में ले रहा है। नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, मुफ्ती तबरेज आलम साहब रामपुरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान। लोग ये कहते हैं, भाई ये जो जुलूस आजकल निकल रहे हैं ये सब मौलाना अहमद रजा ने करवाया है। किसने? मौलाना अहमद रजा बरेली वालों ने। इमाम अहमद रजा से 200 साल पहले के बुजुर्ग हैं शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी। 1762 या 63 में इनका विसाल हुआ है। 50 से ज्यादा किताबों के राइटर हैं शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी। सुन लेना सलीम गाजी भाई, कलीम गाजी भाई। और ये जो आपने मिलाद की महफिल रखी है, नबी का जिक्र हो रहा है, ये इसको अपनी नस्लों में मुंतकिल करना, अल्लाह आपकी नस्लों को शादो आबाद रखे, इसको कभी बंद मत होने देना इंशाअल्लाह। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी, उनकी एक किताब है फयूजुल हरमैन, नाम भी बता रहा हूं, राइटर का नाम भी बता रहा हूं, पढ़ लीजिए उसको। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी की किताब है फयूजुल हरमैन। उन्होंने उस किताब में लिखा है कि आका करीम, उन्होंने उस किताब में लिखा है एक वाकया कि मेरे वालिद शाह अब्दुल रहीम हर साल नबी की मिलाद की खुशी में लोगों को खाना खिलाया करते थे, लंगर तकसीम किया करते थे, हुजूर की
आमद की तारीख में गरीबों का ख्याल रखते थे, लंगर किया करते थे, लोगों को खाना खिलाया करते थे। एक साल ऐसा आया कि गरीबी ने घेर लिया और घर में कुछ नहीं था कि उस तारीख को लंगर कर सकें, और 12वीं शरीफ का चांद होने ही वाला था, लेकिन हाथ खाली हैं। तवज्जो चाहो भाई, हाथ खाली हैं, कुछ नहीं है, परेशान है शाह अब्दुल रहीम, क्या करूं। फिर वो तारीख आ गई 12 रबीउल अव्वल शरीफ की। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी लिखते हैं, मेरे वालिद के पास कुछ नहीं था, तो बेचैनी के आलम में कभी इस जेब में हाथ डालते हैं, कभी इस जेब में हाथ डालते हैं, कुछ हो तो निकले। बेचैनी का आलम है। 12वीं शरीफ की मुकद्दस तारीख है, हुजूर की आमद का दिन है। हर साल लंगर होता था, इस साल घर में चूल्हा भी न जल सका। इसी बेचैनी के आलम में घर में गए तो देखा कि कुछ भुने हुए चने रखे हैं। शाह अब्दुल रहीम ने वही भुने हुए चने हुजूर की मिलाद की खुशी में लोगों में तकसीम कर दिए। सुभान अल्लाह। तकसीम करने के बाद जब सोए तो किस्मत जागी, रात को जब सोए किस्मत जागी। शाह अब्दुल रहीम क्या देखते हैं कि मेरे घर में मेरे हुजूर तशरीफ लाए हुए हैं। सुभान अल्लाह, मेरे घर में मेरे हुजूर तशरीफ लाए हुए हैं और हुजूर के सामने वही भुने हुए चने रखे हैं, और मेरे नबी मुस्कुरा मुस्कुरा के तनावुल फरमा रहे हैं और फरमा रहे हैं, अब्दुल रहीम तेरे चनों को हमने कबूल कर लिया है। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। तो हुजूर की आमद की खुशी में लंगर भी किया करो, खाना भी किया करो, मिलाद किया करो, गरीबों की देखभाल भी किया करो, उनकी खिदमत भी किया करो, और उसको नाजायज और हराम ना किया करो, ना कहा करो। अजीब माहौल बना के रखा लोगों ने। अगर सुन्नी एक झंडा लगा दे तो हमसे पूछते हैं ये कुरान में कहां आया है? कुरान में झंडा कुरान में कहां आया है? अच्छा, ज्यादातर एक ही रंग के लगते हैं, हरा रंग है ना। ये हरा रंग का झंडा कुरान में कहां आया है? तो भाई इस साल जो 12वीं शरीफ की तारीख थी वो 5 सितंबर सन 2025 थी। तो 5 सितंबर को हरे झंडे लहराए तो मौलाना साहब दलील मांगने लगे। पकड़ लिया हमने कहा मौलवी साहब 20 दिन पहले 15 अगस्त को आपने भी तो तिरंगा लहराया था, कुरान में कहां लिखा है? दलील दो। और अगर इतना ही कुरान के मानने वाले हो तो हुकूमत को खत लिखो कि हम तिरंगा नहीं लहराएंगे, क्योंकि हमको कुरान में कहीं नहीं मिल रहा है। मगर हम जानते हैं कि ऐसा करेंगे तो खटिया खड़ी बिस्तर गोल हो जाएगा, और तिरंगा इंशाअल्लाह हम भी लहराएंगे, हमारी नस्लें भी लहराएंगी। इसलिए कि तिरंगा हमारे मुल्क की शान है, जान है, बान है, आन है। गुलामी जहमत है, आजादी अल्लाह की रहमत है। आजाद मुल्क में सांसें ले रहे हैं, अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। तो इंशाअल्लाह तिरंगा हम भी लहराएंगे, हमारी नस्लें भी लहराएंगी। मगर जमाना सुन ले कि हम तिरंगा इसलिए लहराते हैं कि सारा हिंदुस्तान आजाद हुआ था, और यकरंगा नबी का झंडा इसलिए लहराते हैं कि ये सारा जहान आजाद हुआ था। अरे जहां तिरंगा है वहीं यकरंगा है। अरे बोलो भाई जरा। अरे भाई कोई झंडा लगाना फर्ज व वाजिब तो है नहीं। शाहनवाज भाई नहीं लगाते, ना लगाएं, मैंने कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं लगाऊं तो ये तो मुझे कुछ ना कहें। और अगर ये मुझसे कुरान से दलील मांग रहे हैं तो मैं भी तो इनसे मांगूंगा दलील। जहां तिरंगा लिखा है वहीं यकरंगा लिखा है। अल्लाह का शुक्र है। बहुत दिनों से एतराज हो रहा, सोच रहा जवाब दे दूं। लोग कहते हैं कि हुजूर ने अपना मिलाद मनाया जो तुम मनाते हो। तो भाई हुजूर ने तो बहुत सारे ऐसे काम नहीं किए जो हम कर रहे हैं।
सहाबा ने भी नहीं किए। सहाबा तो कच्ची मस्जिद में नमाज पढ़ते थे, हम लोग पक्की मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं। सहाबा ने लोटों से वुजू किया, वो भी मिट्टी के, और हम टंकी टोटियों से वुजू कर रहे हैं। जो चीज हुजूर के जमाने में नहीं थी वो बिदअत है, तो आप भी तो हुजूर के जमाने में नहीं थे, आप भी तो बिदअत है। बोलो भाई, हर बिदअत नाजायज और हराम नहीं है। बिदअत की दो किस्में हैं, बिदअत हसना और बिदअत सय्यिआ। बिदअत सय्यिआ से बचो और बिदअत हसना में कोई हर्ज नहीं। और अगर कोई मुल्ला मौलवी नबी का मिलाद ना मनाते ना मनाए, मुंह सकोड़ के घर में बैठे रहे, दुनिया के 57 मुल्कों में गवर्नमेंटी सतह पर मेरे नबी का मिलाद मनाया जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान में इस्लामी हुकूमत नहीं, यहां जमहूरिया हुकूमत है, जमहूरियत की हुकूमत है, संविधान के तहत यह मुल्क चल रहा है। अल्लाह का शुक्र है यहां गवर्नमेंटी सतह पर नहीं मनाया जाता, लेकिन 12 रबीउल अव्वल शरीफ को पूरे हिंदुस्तान को छुट्टी दी जाती है और यह बताया जाता है कि अमन वाले नबी की मिलाद के दिन आज पूरे हिंदुस्तान की छुट्टी है। और अगर आपको नबी की मिलाद के दिन छुट्टी बिदअत मालूम हो रही है, तो आप ऑफिस में खत लिख दीजिए कि हम उस दिन भी ऑफिस आएंगे, हमें छुट्टी नहीं चाहिए चूंकि बिदअत है। आप ना लो छुट्टी। तवज्जो चाहूंगा, ये मैं आपको सुना नहीं रहा हूं, बल्कि जो एतराजात हैं उनका जवाब दे रहा हूं। अब सुनिए, मेरे नबी ने अपना मिलाद क्यों नहीं मनाया। भाई मैंने बारहा कहा, अभी भी आपसे कहा कि नबी ने मिलाद मनाया, लेकिन हमने समझा नहीं। हजरात, जब मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए और उसके बाद जब हुजूर दुनिया से तशरीफ ले गए, तो मालूम है सहाबा की क्या कैफियत थी। जिस दिन मेरे नबी का विसाल हुआ, मैं तफसील में नहीं जाऊंगा, मुख्तसर बताऊंगा। उस दिन सहाबा को इतना अफसोस हुआ था कि हजरत अब्दुल्ला बिन उनैस एक सहाबी हैं, उनको तो हार्ट अटैक आ गया और हुजूर के विसाल के गम में वो दुनिया से चले गए। हजरत उस्मान गनी की कैफियत ये थी, कभी इधर बैठते कभी उधर बैठते और कुछ ना बोलते। ये आलम था। सहाबा पर अजीब कैफियत तारी थी। और हजरत उमर को जब पता चला तो तलवार लेके निकल गए और कहने लगे, नबी को जिसने मुर्दा कहा, ये कहा कि नबी मर गए, उसकी गर्दन मार दूंगा। पता चला नबी को मुर्दा कहने वालों के लिए हजरत उमर की तलवार तैयार है। हजरत उमर का यह हाल था जी। सहाबा पर अजीब कैफियत थी। एक बात मुझे आप बताएं, अगर हमारे घर में किसी लड़के की शादी हो और ठीक शादी से 2-3 दिन पहले उसके वालिद का इंतकाल हो जाए, तो उसी दिन शादी होती है? अक्सर नहीं होती। तारीख टल जाया करती है, तारीख आगे बढ़ जाया करती है ना। लेकिन महीना, 2 महीने, 3 महीने के बाद उसी घर में बिरयानी भी बन रही है, कोरमा भी बन रहा है और उस लड़के की खुशी बखुशी शादी भी हो रही है। चूंकि घर का जो मेन आदमी था उसका इंतकाल हो गया, तो घर वालों को अफसोस था। लेकिन जैसे जैसे जमाना गुजरता गया, गम ढलता गया और खुशियां बहाल हो गई। मेरे नबी सहाबा के लिए क्या थे मेरे नबी, मैं उसे लफ्जों में नहीं बयान कर सकता। भैया, अरे चलो ठीक है, ये बढ़िया बोला था भैया। अच्छा कोई बात नहीं है, हम थोड़ा सा हमारी आप बैठो, बढ़िया बोल रहा, बढ़िया, ठीक कर दिया आपने। आप मुझे इधर देखिए, लेकिन उसी घर में खुशियां बहाल हो जाती हैं कि नहीं? आप बताओ भाई। सहाबा के लिए हुजूर से बढ़कर के कौन था? तो जब मेरे नबी का विसाल हुआ, तो मुझे बताओ, वही विसाल का दिन, वही विलादत का दिन। तो जब मेरे नबी की विलाद 12वीं की तारीख आती, तो सहाबा के दिल में हुजूर के ज़ाहिरी विसाल के गम भी ताजा हो जाते थे। हम और आपके गम को छटने में महीने लगते हैं,
हुजूर के गम को छटने में सदियां लग गई, मगर हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है गम खत्म होता जा रहा है और पूरी दुनिया में नबी की मिलाद का जश्न बढ़ता चला जा रहा है। सहाबा ने इसलिए नहीं मनाया, लेकिन 400-500 साल के बाद लोगों ने नबी की मिलाद का जश्न मनाया। और अगर हुजूर की मिलाद का जुलूस निकालना शिर्क है तो क्या पूरी दुनिया ये जितनी मिलाद मना रही है ये सब मुशरिक हो गए? बस खाली मौलवी साहब ही मुसलमान रह गए? हर्ष तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिस्र फारिस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। इतनी बातों के बाद अब आइए कुछ जरूरी बातें आपसे कर लूं। हजरात, जब किसी बच्चे का जन्मदिन होता है तो हम उसे तोहफा देते हैं, गिफ्ट देते हैं, और जब बर्थडे स्पेशल हो तो स्पेशल गिफ्ट। पहले बच्चों का जन्मदिन होता था और अभी तो 75 साल के दादाजी भी जन्मदिन मना रहे हैं, जबकि उन्हें पक्का नहीं मालूम होगा कि मैं उसी तारीख में पैदा हुआ था, मगर इसी बहाने से कुछ बटोरने मिल जाएगा तो दादा लोग भी आजकल जन्मदिन मना रहे हैं। साहिबों, जब बच्चे का जन्मदिन होता है तो हम गिफ्ट देते हैं, तोहफा देते हैं। ये साल 1500 साला मिलादुन नबी थी, यानी मेरे नबी को दुनिया में तशरीफ लाए हुए तकरीबन 1500 साल मुकम्मल हो चुके। 1500 साल मिलादुन नबी के इस हंसी मौके पर अपने नबी को क्या तोहफा पेश कर रहे हैं आप। और यह भी याद रहे कि मेरा नबी हमारे तोहफे और गिफ्ट का मोहताज नहीं है। उसकी शान तो यह है कि कौन देता है देने को मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा नबी। वो हमारे तोहफे और गिफ्ट का मोहताज नहीं है। आओ अपने नबी को गिफ्ट दे दो और ऐसा गिफ्ट दे दो, ऐसा गिफ्ट दे दो कि मेरे नबी खुश हो जाएं। तो मेरे नबी की खुशी सबसे ज्यादा किस चीज में है? तो हदीस में मैंने पढ़ा है, नबी फरमाते हैं मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। ए नबी की मिलाद में आने वालों, जश्न ईद मिलादुन नबी मनाने वालों, आओ नबी को नमाजों का तोहफा पेश करें। और जरा तवज्जो के साथ मेरी बात सुनिए, चूंकि आजकल मिलाद शरीफ पर एतराजात बहुत होते हैं, इसलिए ये सारी बातें मैंने पेश कर दी और ये साबित कर दिया कि हुजूर जिंदा है। हुजूर, इसलिए 12 वफात मत कहना, ये 12वीं शरीफ है, 12 वफात नहीं है। 12 वफात वो कहे जो नबी की वफात मानता हो, हम तो नबी की जिंदगी मानते हैं मियां। 12वीं शरीफ कहा करो, इसी से तुम्हारा अकीदा पता चल जाएगा। 11वीं शरीफ तो कहने की आदत है ही, एक और बढ़ा लो 12वीं शरीफ। 12 वफात मत कहा करो। हाँ, बहुत होशियारी हुई है 12 वफात रटवाने में, मगर इंशाल्लाह हम जल्दी खत्म करने वाले हैं उसको इंशाल्लाह ताला। तवज्जो, 12वीं शरीफ इंशाल्लाह, तवज्जो। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक बाप की तरफ से उसकी औलाद के लिए जो सबसे बड़ा तोहफा और गिफ्ट होता है वो बेहतरीन तरबियत होती है। अगर गिफ्ट नहीं देंगे तो आपका बच्चा एक बार रोएगा, और बेहतरीन तरबियत नहीं देंगे तो जिंदगी भर खुद भी रोएगा, आपको भी रुलाएगा। इसलिए एक बाप की सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह है कि अपने बच्चों को बेहतरीन तरबियत दो। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ए लोगों, अपने बच्चों को 3 चीजें सिखाओ। अपने बच्चों को अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ। बोल दो यार, बोल दो भाई। अपने बच्चों को नबी की मोहब्बत सिखाओ, अपने बच्चों को अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ, और अपने बच्चों को कुरान करीम की तिलावत करना सिखाओ। एक बाप की तरफ से बच्चों के लिए सबसे बड़ा तोहफा बेहतरीन तरबियत है। आपके इसी गांव में कितने खानदान ऐसे होंगे कि जिन्होंने इज्जत की जिंदगी गुजारी होगी,
मगर उस घर के बिगड़े हुए लड़कों ने और बिगड़ी हुई लड़कियों ने पूरे खानदान की इज्जत को पामाल करके रख दिया, खाक में मिला दिया। ये इस वजह से कि हमने बच्चों की सही तरबियत नहीं की है। तो सबसे पहली चीज जिस पर हमें जोर देना है वह है हुजूर की मोहब्बत, हुजूर का इश्क। अपने बच्चों को हुजूर की मोहब्बत सिखाओ, हुजूर का इश्क सिखाओ। और याद रहे, बड़ी माजरत के साथ कहना चाहता हूं आपसे, हमारे नारे तो ये लगते हैं, ये है मेरी नबी की शान, बच्चा बच्चा है कुर्बान। जुलूस में 2000 लोग हैं, मगर मस्जिद में सिर्फ 20 ही नमाजी हैं। तो मैं नहीं मानता भाई आपके इश्क रसूल को। जुलूस में 2000 लोग और मस्जिद में 20 नमाजी। इसी से कुछ लोग फायदा उठाते हैं, कहते हैं ऐसा जुलूस निकालने से फायदा क्या कि मस्जिद ना भर सके। अरे भाई, तो मस्जिद तो और दिन भी खाली रह जाती है, भरवाओ। और दूसरी बात यह है कि नाक पर मक्खी बैठेगी तो नाक काटोगे या मक्खी उड़ाओगे? बोलो भाई, मक्खी उड़ाएंगे कि नाक काटेंगे? मक्खी उड़ाएंगे, जाहिर सी बात है। मगर ये हुजूर की सच्ची मोहब्बत नहीं है कि जुलूस में तो 2000 लोग हैं, मस्जिद में सिर्फ 20 नमाजी। और बड़ी तवज्जो के साथ सुन लीजिए, हमारी हुजूर से मोहब्बत कैसी होनी चाहिए, हमारा हुजूर से इश्क कैसा होना चाहिए। तो आओ सीखते हैं हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से। उमर कौन? उमर वो हैं कि जिनके लिए मेरे नबी फरमाते हैं अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर बिन खत्ताब होते। थोड़ा सा बोलते जाइए। मेरे नबी फरमाते हैं कि उमर जिस रास्ते से गुजर जाता है शैतान वो रास्ता छोड़ करके भाग जाता है। एक बार मेरे नबी ने दाहिने हाथ में हजरत अबू बकर का हाथ थामा और बाएं हाथ में हजरत उमर का हाथ थामा, और दोनों के हाथों को थाम करके मेरे नबी ने फरमाया हम दुनिया में भी इसी तरह से हैं, कयामत के दिन भी इसी तरह से उठाए जाएंगे। तो वो हैं उमर। मेरे नबी ने एक दिन हजरत उमर से फरमाया, गौर से सुनिएगा, कि उमर तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, कितनी मोहब्बत करते हो। गौर से सुन लीजिए भाई, तकरीर खत्म कर रहा हूं, परेशान ना हो। हजरत उमर से मेरे नबी ने फरमाया कि उमर तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो। तो हजरत उमर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह मैं जो अपनी कैफियत पा रहा हूं, भाई साहब सुनने की चीज है, एक एक टुकड़ा जो आपके सामने बयान कर रहा हूं आप इसको सुन लीजिए। मैं ये नहीं कहता कि मेरी तकरीर इनकलाब बर्पा कर देगी, मगर मुझे रब की ज़ात से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आप सुनेंगे तो आपके ईमान में ताज़गी भी आएगी, इंशाअल्लाह अमल खैर की तौफीक भी मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। तो मेरे नबी ने हजरत उमर से फरमाया, उमर मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो, उमर मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो। तो हजरत उमर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सबसे पहले मुझे अपनी जान अच्छी लगती है, अपनी जान अजीज है, और उसके बाद मुझे आप अच्छे लगते हैं। भाई साहब उठिए, अमत जागो यार, जागो, रोज तो सोती हो, कहो सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने हजरत उमर से फरमाया, उमर कितना चाहते हो, कितना प्यार है। या रसूल अल्लाह सबसे पहले अपनी जान अच्छी लगती है और उसके बाद मुझे आप अच्छे लगते हैं। अरे भाई, इतनी बड़ी बात भी बहुत बड़ी बात है। क्या कहा था हजरत उमर ने, या रसूल अल्लाह सबसे पहले आप बताइए, सबसे पहले अपनी जान और उसके बाद या रसूल अल्लाह आप, यही तो फरमाया था ना। अरे भाई, सबको अपनी जान अच्छी लगती है। हजरत उमर का जवाब फितरी था। और लोग आजकल दोस्ती यारी में कह देते हैं कि अरे यार मैं तो तेरे लिए जान दे दूंगा जी। अरे यार क्या बात करता है दोस्त, तेरे लिए तो जान हासिल है, लेकिन उसी से 500 रुपए मांगिए तो उसी में उसकी जान निकल जाती है। तो कोई किसी के लिए जानवान नहीं देता, चक्कर में मत रहना। समझाओ मेरी कौम की बेटियों को, अरे मेरी बहनों, जहां जहां से मेरे अपने भाई की गुफ्तगू सुन रही हो, सुन लो। उन लुच्चे लफंगों गुंडों के चक्कर में मत पड़ना जो तुझे जान कह करके तेरी इज्जत पर हमला करना चाहते हैं। मेरी बहन, अगर तू किसी की जान है तो अपने बाप की, अगर किसी की जान है तो अपने भाई की, और शादी के बाद अगर किसी की जान है तो अपने शौहर की।
इसलिए मेरी बहन उन लुच्चे लफंगों गुंडों के चक्कर में मत पड़ जो तुझे जान कह करके तेरी इज्जत पर हमला करना चाहते हैं। कनीज़े फातिमा बन करके जिंदगी गुजार। सैयदा फातिमा वो हैं कि जिन्होंने मौत के वक्त वसीयत की थी कि ए लोगों, मेरे जनाजे को दिन में न उठाना, मेरे जनाजे को रात में उठाना। कहीं ऐसा ना हो कि जनाजा दिन में उठे तो किसी अजनबी मर्द की नजर मेरे जनाजे पर पड़ जाए। वो फातिमा, ए मेरी कौम की बेटियों, तुम उसी फातिमा की कनीज हो, इसलिए तुम्हारा नाम भी फातिमा होना चाहिए और तुम्हारा किरदार भी सैयदा फातिमा ज़हरा जैसा होना चाहिए। उनके कनीज बन करके जिंदगी गुजारो। इजाजत है भाई, बोलूं आगे? तो मेरे नबी ने हजरत उमर से फरमाया, उमर कितनी मोहब्बत करते हो? या रसूल अल्लाह, सबसे पहले अपनी जान से मोहब्बत करता हूं और उसके बाद मुझे आप अच्छे लगते हैं। तो उसी दिन मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन। मेरे नबी ने फरमाया, उमर तुम में का कोई भी शख्स उस वक्त तक मुसलमान हो ही नहीं सकता जब तक कि अपने माँ बाप से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा, सारे लोगों से ज्यादा जब तक कि कोई मुझसे मोहब्बत नहीं करेगा उस वक्त तक मुसलमान हो ही नहीं सकता। तब हजरत उमर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अब तो मुझे अपनी जान से भी ज्यादा अच्छे आप लगते हैं, आप लगते हैं। तब मेरे नबी फरमाते हैं, अल-आन या उमर, ए उमर, अब तेरा ईमान मुकम्मल हुआ है, अब तेरा ईमान कंप्लीट हुआ है। तो ए नबी का आशिकों, नबी की मोहब्बत का तकाजा यह है कि अपने माँ बाप से बढ़कर के अपने नबी से प्यार करो, अपनी औलाद से ज्यादा अपने नबी से प्यार करो, रिश्तेदारों से ज्यादा नबी से प्यार करो, सारी दुनिया से बढ़कर के नबी से प्यार करो। और ऐसा प्यार करो, ऐसा प्यार करो कि तुम्हारी जबान भी यही बोले, तुम्हारा दिल भी यही बोले कि करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान तो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करो हो जहां। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नब्बाज़े कौमो मिल्लत, हमदर्दे कौमो मिल्लत, मुफ्ती तबरेज आलम साहब क़िबला, नारे तकबीर, सरजमीने गंगा भेड़। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा, बहुत। हमारे एक लफ्ज था जो बहुत बदनाम हो चुका था, बहुत बदनाम हो चुका था वो, लेकिन नबी की निस्बत ने उसे बड़ा मशहूर कर दिया। पहले लोग बस एक ही लफ्ज जानते थे, आई लव यू, खत्म। और दुनिया बोल रही है आई लव मोहम्मद। अरे यार, इतने लखीमपुर वालों, ऐसी उम्मीद नहीं थी आपसे। कहिए या रसूल अल्लाह। सिर्फ एक ही लफ्ज बोला जाता था, आई लव यू। ये लव भी बड़ा शर्मिंदा था अपने आप पर कि इसका हकीकी माना दुनिया भूल गई और माना बदनाम हो गया, लव बदनाम हो गया। मगर कानपुर के कुछ जिंदा दिल लोगों ने लिख दिया आई लव मोहम्मद। और जब उनके खिलाफ कार्रवाई की गई तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया की गैरत रसूल बेदार हो गई। और अल्लाह का शुक्र है आज बच्चा बोल रहा है आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद। लेकिन मैं पूरी उम्मत मुस्लिमा से कहना चाहूंगा, तुम्हारे नबी की जबान अरबी है, तुम्हारे नबी पर जो कुरान उतरा वो भी अरबी में है, हदीसें भी अरबी में है। इसलिए आई लव मोहम्मद भी कहो और आना उहिब्बु रसूलुल्लाह भी कहो, ये मेरे नबी को ज्यादा पसंद आएगा। और हजरात ऐसा प्यार करो, ऐसा प्यार करो, सिर्फ तुम्हारे नारे तक न रह जाएं, सिर्फ नारे लगाते न रह जाओ, आई लव मोहम्मद मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, इतने पर न रह जाओ, बल्कि हुजूर को जो चीज पसंद थी उससे प्यार करो। हुजूर के इश्क का तकाजा यह है कि मस्जिदें आबाद करो, शराब से बचो, जुए से बचो, हरामखोरी से बचो और आई लव मोहम्मद बोलते रहो। अगर तुम सैकड़ों बार बोल गए और मेरे नबी ने एक बार ही कह दिया ए उम्मती मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं, तो तुम्हारी दुनिया संभल जाएगी। जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए ना समझ मरते हैं, जिंदगी के लिए जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी
मुफ्ती तबरेज आलम साहब किबला हक खिताबत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, आई लव मोहम्मद। सुभान अल्लाह। इसका एक अरबी भी याद कर लीजिए, अना उहिब्बु रसूल अल्लाह। अरे बोलो भाई, अना उहिब्बु रसूल अल्लाह। सब मिलके बोले, अना उहिब्बु रसूल अल्लाह, अना उहिब्बु रसूल अल्लाह। हजरात, ये नबी की मोहब्बत, नबी का इश्क जब तक मुसलमानों में मौजूद रहेगा, इंशाअल्लाह दुनिया तुम्हें कभी रुस्वा नहीं कर सकती। और जिस दिन नबी का इश्क तुम्हारे दिलों से कम हो गया, नबी की मोहब्बत कम हो गई, तो चलते फिरते रहोगे, चलते फिरते रहोगे, लेकिन दुनिया तुम्हें मुर्दा समझेगी। इसलिए यह हाथ फैला करके आपसे भीख मांगता हूं इश्क रसूल की। ए लोगों, अपने बच्चों में इश्क रसूल कम ना होने देना। अपने घरों में हुजूर की अजमत की बातें किया करो, अपने घर में हुजूर के मौजज़ात की बातें किया करो, अपने घर में हुजूर की मिलाद की बातें किया करो, अपने घर में हुजूर के अखलाक की बात किया करो, अपने घर में हुजूर के अखलाक की बात किया करो, अपने घर में हुजूर की शरीयत की बात किया करो। जहां बैठो वहां नबी की बात करो, शरीयत की बात करो, नबी से प्यार को इजहार करो, नबी से प्यार को इजहार करो, जाहिर करो, दुनिया का बता दो कि हमारा नबी इस सारी कायनात से हमें प्यारा है। ए लखीमपुर के मुसलमानों, ये जिम्मेदारी तुम्हें दे करके जा रहा हूं। अपने बच्चों को शाहरुख खान, सलमान खान मत बनाओ, अपने बच्चों को नबी का आशिक बनाओ, नबी का दीवाना बनाओ, नबी पर मर मिटने वाला बनाओ, और ऐसा प्यार सिखाओ अपने बच्चों को कि ये मोहब्बत रसूल तुम्हारी नस्लों में मुंतकिल हो जाए। मोहब्बत करो रसूल से, प्यार करो रसूल से, इश्क करो रसूल से। इस जज्बे मोहब्बत को कम ना होने देना, क्योंकि जिस दिन ये जज्बे मोहब्बत कम हो जाएगा, हम मुर्दा कौम की हैसियत से जाने जाएंगे। अल्लाह का शुक्र है, मुसलमान अपने नबी से मोहब्बत करता है, प्यार करता है। यही वजह है कि कोई हमारे बाप को गाली देता है तो हम बर्दाश्त करते हैं, हमारी माँ को गाली देता है हम बर्दाश्त करते हैं, हमारे खानदान को गाली देगा, बर्दाश्त करेंगे। लेकिन नबी के खिलाफ उठने वाली किसी भी उंगली को बर्दाश्त नहीं करेंगे, खिलाफ चलने वाले किसी भी कलम को बर्दाश्त नहीं करेंगे, नबी के खिलाफ चलने वाली किसी भी जबान को बर्दाश्त नहीं करेंगे। चाहे जो कुर्बानी देना पड़े दे देंगे, नबी की इज्जत पर हमला नहीं होने देंगे। जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर यह हमसे कभी ना होगा नबी का जाहो चला दे। जिंदाबाद। जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। तो बोलो, अपने बच्चों को सिखाओगे? और एक बात हमारी नोट करो भाई, इंशाअल्लाह आज के बाद ये फैसला कर लो कि इस गांव में जो भी बच्चा पैदा होगा उसका नाम इंशाअल्लाह मोहम्मद रखा जाएगा। कहिए इंशाअल्लाह। अल्लाह जाने लखीमपुर की मिट्टी कौन सी है जो आपकी जबानों को दबाए बैठी है। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। कोई भी बच्चा पैदा होगा इंशाअल्लाह पहले ही दिन उसका नाम मोहम्मद या अहमद उसका नाम रखा जाएगा इंशाअल्लाह ताला। उसके बाद आप चाहे जो भी लगाएं, मगर हर बच्चे का पैदाइशी नाम मोहम्मद रखा जाएगा। यही एक नाम है जो दुनिया में सबसे ज्यादा चर्चा में है, किसी भी लम्हे रुकता नहीं।
अगर बांग्लादेश की अजानें बंद होती हैं तो अमेरिका वाली चालू हो जाती है, अमेरिका वाली बंद हो जाती है, चाइना वाली चालू हो जाती है। कोई लम्हा दुनिया में ऐसा नहीं कि जिस लम्हे में मेरे नबी का जिक्र खैर ना होता हो। इसलिए गंगा बहेड़ में पैदा होने वाले हर बच्चे का नाम इंशाअल्लाह मोहम्मद रखा जाएगा। आगे पीछे जो भी आपका दिल करे वो रख लीजिए, लेकिन मोहम्मद जरूर रहेगा इंशाअल्लाह। और इस डर से आप नामे मोहम्मद को छुपाते हो कि हम अपने बच्चे का नाम मोहम्मद नहीं रखेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि स्कूल में नंबर कम आए, नौकरी ना लगे। अरे इस दुनियावी नौकरी की फिक्र क्या करते हो? नामे मोहम्मद है ना, खुलूस दिल से रख लो। अगर दुनिया की नौकरी नहीं मिलेगी कोई बात नहीं, मगर मेरे नबी ने तुम्हारा नौकर होना कबूल फरमा लिया तो तुम्हारी नस्लें कामयाब हो जाएंगी। अभी क्या चल रहा है, जहां कहीं देखा 4-5 बैठे हैं तो आप पूछा जाए भाई साहब आपका नाम क्या है? मुझे राजू कहते हैं। बहेड़ में है तो अब्दुल रहमान अब्दुल्ला, और मॉडर्न माहौल में पहुंचे मुन्ना, मेरा नाम है मुन्ना। सारी बात ही खत्म, ये तो मुन्ना है, मुन्ने से क्या कहा जाए? पप्पू, राजू, सोनू, मोनू। इसी सोनू, मोनू, राजू, पप्पू, मुन्ना, गुड्डू में मत रहो। अगर बाप ने नाम मोहम्मद रखा है और 1 लाख की बुत परस्तों की भीड़ में कोई पूछे नाम क्या है तो शान से बताया करो मेरे बाप ने मेरा नाम मोहम्मद रखा है। उसमें के मुसलमान बनो, जज्बे वाले मुसलमान बनो, मुर्दा हिम्मत मुसलमान नहीं। और हमें ऐसे ही मुसलमानों की जरूरत है। बहुत लंबी तकरीर मैंने कर दी, अब आइए, टाइम भी बहुत हो गया है, बस आइए 2 बातें और अर्ज कर दूं, चंद बातें और अर्ज कर दूं, वरना आप कहेंगे कि ये सुन्नी लोग नमाज की बात नहीं करते। अरे नमाज की कोई बात करने की जरूरत है, सबको पता है कि नमाज फर्ज है, नमाज का मुनकिर काफिर है, इस्लाम से खारिज है। नमाज हर मुसलमान पर फर्ज है। हजरत, अगर हमारे शाहनवाज आलम भाई लखीमपुरी अगर मुझसे कान में कहें कि हजरत ये बोल दीजिए, मैं ना मानूं, तो इधर से अशहद रजा बरकाती कहें हजरत ये भी बोल दीजिए, फिर भी मैं ना मानूं, तो पीछे से कोई और साथ कहने लगे हजरत ये भी बोल दीजिए, फिर भी मैं ना मानूं, तो बोलो ये लोग नाराज होंगे कि नहीं? अगर ये कोई बात मुझसे 3 बार कहें तो ये नाराज हो जाएं, तो सोचो मेरे रब ने कुरान में 68 या 70 मकाम पर नमाज का हुक्म फरमाया है, फिर भी हम नमाज नहीं पढ़ेंगे तो रब की रहमत रूठेगी कि नहीं? रब नाराज होगा कि नहीं? और मैं तो बहुत सारी जगहों पर कह चुका हूं, आज भी कह रहा हूं कि मुसलमानों के सामने जो मसाइल खड़े हुए हैं, जो परेशानियां खड़ी हुई हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने खुदा के आगे सजदे करना छोड़ दिया है। यही वजह है दर बदर झुकना पड़ रहा है। ए लोगों, अगर हर दर पे सर उठा के जीने की तमन्ना रखते हो तो माबूद हकीकी के बारगाह में सजदा रेज हो जाओ, और आज ही से ये फैसला कर लो कि इंशाअल्लाह जिंदगी में एक वक्त की भी नमाज कज़ा नहीं करेंगे। और अगर माज़अल्लाह 100 बार माज़अल्लाह जो किसी उज़्र माकूल की वजह से कज़ा हो गई तो इंशाअल्लाह उन्हें बाद में जरूर पढ़ेंगे। ये आज़म कर लो। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगों, जब तुम्हारे बच्चे 7 साल के हो जाएं, इधर देखिए, आका फरमाते हैं जब तुम्हारे बच्चे 7 साल के हो जाएं तो उन्हें नमाज का हुक्म करो, और जब तुम्हारे बच्चे 10 साल के हो जाएं तो उन्हें मार मार करके नमाज पढ़ाओ, लेकिन डंडे से नहीं मारना है, तमाचा मार देना है, डांट देना है। हालांकि ये उलमा जानते हैं कि 10 साल के बच्चे पर नमाज फर्ज नहीं होती, मगर इतनी ताकीद के साथ इसलिए फरमाया जा रहा है ताकि जब बचपन ही से नमाज की आदत रहेगी तो बालिग होने के बाद नमाज छोड़ने का ख्याल भी न कर सकेगा। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, ए लोगों, जो सुबह सुबह बाजार की तरफ जाता है तो वो शैतान का झंडा लेकर के जाता है, और जो सुबह सुबह मस्जिद की तरफ जाता है तो वो अल्लाह के दीन का झंडा लेकर के जाता है। अब ये फैसला आपको करना है। अरे बाबू, पैर नहीं करते मौलाना साहब की तरफ। हाँ,
आलिमों का अदब किया करो। जब से आलिमों का अदब छूटा है, मुसलमानों का ईमान बहुत कमजोर हो गया जी। और आलिमों को कभी भी पैसे के बलबूते मत तोलो। आज ही मैं हदीस शरीफ मिशकात शरीफ में मैंने पढ़ाया, आका फरमाते हैं आबिद की आलिम की फजीलत आबिद पर, यानी आलिम वो जिसके पास इल्म भी हो और अमल भी, और आबिद वो कि जिसके पास इल्म ना हो अमल हो। हुजूर फरमाते हैं आलिम की फजीलत आबिद पर ऐसा ही है जैसे मेरी फजीलत उम्मत के अदना आदमी पर। हाँ, अपने उलमा की इज्जत किया करो, जहां तक हो सके उनका एहतराम किया करो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह के फरिश्ते अपने बाजुओं को तालिबे इल्म के कदम के नीचे बिछाए देते हैं और बहुत फजीलत है, इंशाल्लाह किसी और मौके पर बयान करेंगे। सुन लीजिए मेरी बात खत्म कर रहा हूं। तो इंशाल्लाह सुबह सुबह शैतान का झंडा उठाओगे या नबी के दीन का? बोलो भाई। बाज लोग बड़ी मेहनत करते हैं, सुबह उठने 3 ही बजे खेत पे चले जाते हैं। क्यों भाई, ये किसान साहब खेत पे क्यों आ गए? धान को पानी लगाना है, फसल बोनी है। लगा दी गई फसल, तैयार हो गई फसल, अल्लाह ना करे आ गया सैलाब, फसल खत्म। तो आपने मेहनत तो बहुत की थी, आपका तो घर भर जाना चाहिए था गल्ले से, क्यों नहीं मिला? पता चला कि सब कुछ आपके हाथ में नहीं है, देने वाली जात अल्लाह की जात है। जब रात के 3 बजे उठ के खेतों में, 4 बजे उठ के खेतों में जा सकते हो, तो सुबह के वक्त, फजर के वक्त उठ करके मस्जिदों में जाना आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होना चाहिए। और कभी कभी मुसल्ला भी ले जाया करो खेत में, कभी कभी वहीं बैठ करके इबादत कर लिया करो, ताकि वो जमीन तुम्हारे सजदों की गवाह बन जाए। पढ़ेंगे इंशाल्लाह नमाज। अरे देखो, नहीं बोलोगे तो और लंबी कर दूंगा, जल्दी जल्दी बोलते जाओ और बात खत्म करते जाओ। पढ़ेंगे नमाज इंशाल्लाह। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली से फरमाया था, ए अली, 3 कामों में कभी देर मत करना। जब नमाज का वक्त हो जाए तो नमाज की अदायगी में देर मत करना। जब जनाजा तैयार हो जाए तो उसकी नमाज जनाजा पढ़ने में देर मत करना। और जब किसी बेवा का, विधवा का मुनासिब रिश्ता मिल जाए तो उसका निकाह करने में देर मत करना। ये 3 बातें मेरे नबी ने हजरत अली से फरमाई थी। ए अली, 3 कामों में कभी देर मत करना। जब नमाज का वक्त हो जाए तो नमाज की अदायगी में देर मत करना। जब जनाजा तैयार हो जाए तो उसकी नमाज जनाजा पढ़ने में देर मत करना। और जब किसी बेवा का, विधवा का मुनासिब रिश्ता मिल जाए तो उसका निकाह करने में देर मत करना। आज अपने मुल्क में नारा लगता है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, नारी को सम्मान दो। अच्छा नारा है, अगर अमल हो जाए तो अच्छा नारा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारी को सम्मान दो। कल परसों ही अयोध्या के एक होटल से 11 लड़कियां बरामद की गई। और ये मैं नहीं कहता, ये अखबार में छप चुका है, मीडिया पर आप देखिए। तो ये हैं लोगों के हाल। कहना कुछ और है, दिल में कुछ और है, जबान पर कुछ और है। लोग कहते हैं बेटी पढ़ाओ, लाओ या डंडा लाओ, बेटी बचाओ, नारी को सम्मान दो। मगर इसी मुल्क में तवज्जो चाहूंगा, इसी मुल्क में लाखों लोग ऐसे हैं कि अगर सुबह सुबह किसी बेवा पर नजर पड़ जाए तो वो कहते हैं हमारा आज का दिन खराब हो गया। एक बेवा पर नजर पड़ गई, सुन लो मेरी बात, हमारा आज का दिन खराब हो गया। एक मनहूसा पर नजर पड़ गई। तो ये है दुनिया के हाल कि जबान पर कुछ और है और दिल में कुछ और है। मगर इंसानी तारीख में मेरे नबी की जात ऐसी जात है कि जो जबान पर है वो दिल में है, और जो दिल में है वही जबान पर है। तारीख बताती है कि 25 साल के कुंवारे हैं मेरे नबी, तो मक्के की किसी कुंवारी लड़की से शादी नहीं करते, बल्कि 40 साल की बेवा हजरत खदीजतुल कुबरा, वो भी एक शोहर से बेवा नहीं, 2 शोहरों से बेवा थी हजरत खदीजा। मेरे नबी ने पहला निकाह एक बेवा से करके कयामत तक के लिए बेवाओं की इज्जत की लाज रखी है।
पहला निकाह मेरे नबी ने एक बेवा से किया। हजरत मेरे नबी क़यामत से पहले बेटियों को जिंदा दफन किया जाता था। जल्दी जल्दी सुन लीजिए, बेवाओं को काली कोठरी में बंद कर दिया जाता था। लेकिन जब मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए तो इन बेटियों को कितनी इज्जत दी, समात करें। तिरमिज़ी शरीफ जिल्द सानी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन कानत लहू सलासु बनात औ सलासु अखवात औ इब्नतान औ उख्तान फअहसन सुहबतहुन्ना वत्तक़ल्लाह फीहिन्ना फलहुल जन्ना। हुजूर फरमाते हैं, अल्लाह ने जिसे 3 बेटियां दी या 3 बहनें दी या 2 बेटियां दी या 2 बहनें दी और उसने अपनी बहनों के साथ, बेटियों के साथ अच्छा सलूक किया, उनके हुकूक अदा कर दिए, उनकी परवरिश कर दी, जवान हो गई तो शादी कर दी। नबी फरमाते हैं फलहुल जन्ना, उस शख्स के लिए जन्नत है। तिरमिज़ी शरीफ जिल्द सानी, आका फरमाते हैं, मन इब्तुलिया बिशैइन मिनल बनात फसबर अलैहिन्ना कुन्ना लहु हिजाबम मिनन नार। अल्लाह ने जिसे बेटियां दी और उसने बेटियों पर सब्र किया तो क़यामत के दिन यही उसकी बेटियां उसके लिए जहन्नम से पर्दा बन जाएंगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी ने एक बार दाहिने हाथ उठाया और दाहिने हाथ की ये 2 उंगलियां उठाई और मेरे नबी ने फरमाया, मन आला जारियतैन, जिसने 2 बेटियों की परवरिश की तो वो और मैं जन्नत में इन 2 उंगलियों की तरह करीब करीब होंगे। सुभान अल्लाह। आका फरमाते हैं, जब भी कोई चीज खाने पीने की लाया करो तो अपनी बेटियों को दिया करो, पहले अपनी बेटियों को दिया करो, बाद में बेटों को दिया करो। यह है पैगंबर इस्लाम का एहसान दुनिया की सारी औरतों पर, यह है पैगंबर इस्लाम का एहसान मेरी माँ बहनों पर। और अभी 3-4 साल पहले मैंने किसी अखबार में पढ़ा था कि भारत का सुप्रीम कोर्ट यह कहता है कि बाप की जायदाद में जिस तरह से उसके बेटों का हक है, इसी तरह से उसकी बेटियों का भी हक है। ये भारत का सुप्रीम कोर्ट कहता है। लेकिन कुर्बान हो जाओ अपने नबी पर कि भारत का सुप्रीम कोर्ट जो बात आज कह रहा है वही बात 1400 साल पहले मदीने के दारुल हुकूमत से तुम्हारा नबी दुनिया को बता रहा है और फरमा रहा है कि बाप की जायदाद में जिस तरह से उसके बेटों का हक है, इसी तरह से उसकी बेटियों का भी हक है। कहें सुभान अल्लाह। बेटियों का हक है कि नहीं? अरे बोलो भाई। इस्लाम ने बेटियों का हक, इस्लाम ने आपकी माल में आपकी बेटियों का भी हक रखा है। इधर देखिए, बस आखिरी पैगाम, अब इंशाल्लाह देर नहीं होगी। इस्लाम ने तुम्हारी कमाइयों में, तुम्हारी जायदाद में तुम्हारी बेटियों का भी हक रखा है। अगर एक लड़का और एक लड़की तो माल के 3 हिस्से बनेंगे, 2 हिस्से लड़के को मिलेंगे, 1 हिस्सा लड़की को मिलेगा। मगर दे रहा है कोई बेटियों का हक। सब जहेज की रस्में निभाने में लगे हैं, जमीनें बेच बेच के जहेज दिए जा रहे हैं, लोन निकाल निकाल करके जहेज दिए जा रहे हैं, पैसे की पानी की तरह पैसा बहाया जा रहा है शादियों में। ए लोगों, अगर ये फजूल खर्चियां नहीं रुकी तो आने वाले हालात आपके लिए और भी डेंजर हो जाएंगे। क्या तुम्हारे घर में नवासियां नहीं होंगी? क्या तुम्हारे घर में पोतियां नहीं होंगी? कल को जब जमीनें भी बिक जाएंगी और महंगाई भी ज्यादा हो जाएगी, तब क्या करोगे? कहीं ऐसा ना हो कि बढ़ती उम्र की सही वक्त में शादी ना होने की वजह से, बढ़ती उम्र की वजह से, ख्वाहिश नफ्स की वजह से हमारी बेटियां वो कदम उठाने पर मजबूर ना हो जाएं कि इज्जत तो जाए, ईमान भी खतरे में पड़ जाए। इसलिए मेरे भाई, आपसे 100 बातों की एक बात अर्ज करता हूं। आज जश्न ईद मिलादुन नबी मना रहे हो, खाली हाथ वापस न जाओ। इस लंबे चौड़े जहेज की शक्लों को बंद कर दो। मस्जिद में निकाह करना मेरे नबी की सुन्नत है। मेरे नबी का एक निकाह भी मस्जिद में हुआ है और हजरत अली के नाम के नारे से हम मचल जाते हैं। सैयदा फातिमा ज़हरा का नाम जब हमारे सामने लिया जाता है तो एहतराम से हमारा दिल खम हो जाया करता है और झुक जाया करता है। सैयदा फातिमा और मौला अली का जब वलीमा हुआ तो मेरे नबी ने वलीमे में आने वाले को सिर्फ खजूर खिलाई थी। मेरे नबी ने सिर्फ पानी और खजूर खिलाया था, उसके अलावा कुछ नहीं।
मेरे नबी की ये आदत बताती है कि उम्मत को भी कम कम खर्च में अपने यहाँ वली में करना चाहिए, शादी करना चाहिए। चूंकि तकरीर बहुत लंबी हो गई इसलिए मैं और अब कहने से माजरत चाहूंगा, मगर हासिल कलाम ये अर्ज कर रहा हूं, मेरे अजीज शादियों को सस्ती कर दो। आपको मालूम नहीं सारा हिंदुस्तान गंगा बहेड़ नहीं है, इसी मुल्क में तुम्हारे बहुत सारे गरीब भाई भी रहते हैं। अगर आज किसी की 3 बेटियां जवान हैं तो रातों में बेटियों से मुंह छुपा करके गरीब बाप रोने के लिए मजबूर है, क्योंकि दरवाजे पर जहेज का भिखारी खड़ा हुआ है। ये फैसला कर लो कि इंशाल्लाह कम से कम बाराती लेकर के जाएंगे। ये बारात क्या है यार, 200, 300, 400, ये कोई तरीके हैं क्या? तुम्हारे नबी ने यही तुम्हें तरीके सिखाए हैं? बास फैमिली छोटी होती हैं, बास बड़ी होती हैं, इसलिए अगर 100 जाने वाले हों तो 50 जाइए, 50 जाने वाले हों 25 जाइए, 25 जाने वाले हों तो और कम जाइए। कम खर्च में अपने बच्चों की शादी करो ताकि तुम्हारे बच्चे जिना की तरफ कदम उठाने से बचें और तुम्हारे बच्चे पाक और साफ सुथरे रहें। हजरात, शादियों को सस्ती करो और जरूरत के मुताबिक घर बनाओ, अपनी जरूरत के मुताबिक घर बनाओ और अपनी हैसियत से बढ़कर के अपने बच्चों को पढ़ाओ और लिखाओ। इसलिए क्या आने वाला वक्त जिहालत का वक्त नहीं है, आने वाला वक्त इल्म का वक्त है। सत्ता की चाबियां उसी कौम के हाथ में होंगी कि जिस कौम के नौजवानों के हाथ कलम और किताब से सजे होंगे। अगर इसी तरह से सोते रह गए तो दुनिया हमेशा के लिए तुम्हें सुला देगी, तुम्हारा वजूद मिटा दिया जाएगा मुल्क से, तुम्हारे हुकूक मर लिए जाएंगे और तुमको जलील और गुलाम बना करके इस मुल्क में रखा जाएगा। अगर ये चाहते हो कि तुम्हारी नस्लें इज्जत की जिंदगी जिए और मुल्क में एक बावकार कौम की हैसियत से जिंदा रहो तो खुदारा शादियों को सस्ती करो, जरूरत के मुताबिक घर बनाओ और अपनी हैसियत से बढ़ करके अपने बच्चों को पढ़ाओ और लिखाओ। और ये भी याद रखना कि दुनिया की सारी यूनिवर्सिटीज, दुनिया के सारे स्कूल्स, दुनिया के सारे कॉलेजेस ये डिग्री होल्डर बनाते हैं और कुरान बेहतरीन इंसान बनाता है। इसलिए सब कुछ पढ़ाइए मगर अपने बच्चों को कुरान जरूर पढ़ाइएगा। भाई बात समझ में आ रही है आप लोगों को? बोलो, जिस हिसाब से हमको निपटाने की तैयारी चल रही है, आने वाले हालात आपको क्या लगते हैं? डरा नहीं रहा हूं, आने वाले हालात से आगाह कर रहा हूं। सुधर जाओ मुसलमानों, तालीम पर अपनी हैसियत से बढ़कर के जोर दो। कपड़े पुराने पहन लो, बर्दाश्त कर लो, रोटियां सूखी खाना पड़े बर्दाश्त कर लो, लेकिन तुम्हारा बच्चा जाहिल रह जाए ये ना बर्दाश्त करो। 20 साल का हो गया, एक को दुबई भेज दिया, एक को सऊदिया। ये कब तक सऊदिया और दुबई भेजते रहोगे? दूसरों की गुलामी करवाते रहोगे? पढ़ाओ लिखाओ, कलम की ताकत रहेगी, इंशाल्लाह दुनिया तुम्हारे बच्चों की कलम की मोहताज होगी। तुम्हारी बहुत कुर्बानियां हैं इस मुल्क में, तुम्हारा इतिहास भी बदल दिया जाएगा। सुधर जाओ, पढ़ो, अपनी हैसियत से बढ़कर के पढ़ाओ, मगर ये याद रखना कितना भी पढ़ना मगर अपने बच्चों को अंग्रेज ना बनाना। सब कुछ पढ़ाना मगर अपने बच्चों को नबी का गुलाम जरूर बनाना। अपने घर में कहो बेटा पढ़ सब कुछ, मगर चल वैसे ही जैसे तेरे नबी चलाना चाहते हैं। मॉडर्न माहौल से बाहर निकलो। और ये लोगों, ये 1500 साल मिलादुन नबी है, खाली हाथ आए हो, खाली हाथ वापस ना जाओ। और भाई शाहनवाज भाई, मौलाना कारी अरशद बरकाती, हम तो जब नानपारा से चले तो अपनी गाड़ी में हम बैठे, ये हमारे साथ में आसिफ भाई है, एक तालिब इल्म, हम साथ में आए मुसलमानों के साथ। यहाँ आए तो सलीम भाई मिले, अरशद बरकाती ने मुस्कुराते चेहरे से हमारा इस्तकबाल किया, लोग मिले, दुआ सलाम हुई, माशाल्लाह बड़े अच्छे लोग हैं आपके गांव के, अल्लाह सलामत रखे। यहाँ आए तो मुसलमानों से मुसाफा हुआ, खाना खाया मुसलमानों के साथ, तकरीर कर रहे हैं मुसलमानों में, फिर मुसलमानों के साथ मुसलमानों में चला जाऊंगा। समाज में आप रहते हो, दुनिया के दूसरे धर्म के लोगों के साथ बिजनेस में पार्टनरशिप आपकी है। अगर आपके पड़ोस में कोई गैर मुस्लिम भी रहता हो तो उसके साथ ऐसा सुलूक करो कि वो भी तुम्हारे नबी की सीरत पढ़ने पर मजबूर हो जाए। अगर गैर मुस्लिम तुम्हारे साथ बिजनेस करता हो तो पूरी ईमानदारी के साथ बिजनेस करो, यानी जिंदगी के किसी भी मैदान में रहो, मुसलमान बन के रहो, कभी झूठ ना बोलो, कभी किसी के साथ फ्रॉड ना करो।
नुकसान उठा लेना, मगर कभी किसी के साथ फराड ना करना। मैं ये कह रहा हूं कि मुझसे ज्यादा दीन की खिदमत आप कर सकते हैं, दीन की तबलीग आप कर सकते हैं। अपने अखलाक के जरिए से दुनिया को इस्लाम की दावत दो, अपने किरदार के जरिए से, अपनी सच्चाई के जरिए से, जैसे आए हो वैसे ना जाओ, खाली हाथ ना जाओ। महफिल मिलादुन नबी में रसूलुल्लाह को हाजिर और नाजिर जान करके तौबा करके जाओ, इसलिए कि कोई भरोसा नहीं जिंदगी की सांसें कब थम जाएं। आपके गांव के इसी कब्रिस्तान में ऐसे लोग भी सो रहे हैं कि जब वो ऐसे लोग भी सो रहे हैं कि जब वो इस गांव में बोलते थे तो 4-5 आदमी उनकी बातों को सुना करते थे, मगर जब वो कब्रिस्तान चले गए तो उनके पोते को भी ये खबर नहीं है कि मेरे दादा की कब्र कहाँ है। इसी तरीके से दुनिया हमें भूल जाएगी। हमेशा रहने के लिए यहाँ कोई नहीं आया है, हमेशा रहने वाली जात सिर्फ खुदा की जात है। इसलिए होश में आओ, अमाले सय्या से तौबा करो, बुरे अमाल से तौबा करो। खाली हाथ आए हो, खाली हाथ वापस न जाओ, तौबा करके जाओ, अल्लाह से तौबा करके जाओ और अपने आप से ये वादा करके जाओ कि इंशाअल्लाह आज के बाद कभी नमाज नहीं छोड़ेंगे, इंशाअल्लाह आज के बाद कभी झूठ नहीं बोलेंगे, इंशाअल्लाह कभी किसी की गिबत नहीं करेंगे, इंशाअल्लाह शराब से बचेंगे, इंशाअल्लाह जुए से बचेंगे, इंशाअल्लाह जिना से बचेंगे, इंशाअल्लाह अपनी बहन बेटियों को पर्दा कराएंगे, इंशाअल्लाह पड़ोसियों के हुकूक अदा करेंगे। तुम अच्छे सच्चे तो बन जाओ, फिर तुम्हारा भाई तुम्हें यकीन दिलाता है। इन हालात से घबराओ नहीं, इन हालात से परेशान ना हो। ये बादल हैं, उड़ जाएंगे, आंधियां हैं, रुक जाएंगी, तूफान हैं, थम जाएंगे। इस्लाम का उजाला कयामत तक बाकी रहेगा। मेरे अजीज, तू अपना रास्ता सीधा कर ले। अगर रास्ते में पत्थर भी होंगे तो अल्लाह मोम बना देगा, कांटे भी होंगे तो फूल बना देगा। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे। इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। बाज हमारे बुजुर्ग 70-70 साल के हो गए, 80-80 साल के, मगर दाढ़ी उनकी बस वही 2 अंगुल है। अरे चाचा दी 2 अंगुल रखी अपनी खुशी से, 4 अंगुल रख लो अपने नबी की खुशी से। नौजवानों, चेहरों पर दाढ़ी मेरे नबी की सुन्नत है। इस अजीम सुन्नत की तरफ आपका भाई आपको दावत देता है। इंशाअल्लाह नमाजें पढ़ेंगे भाई लोग। हाँ, अखलाक अच्छा रखें, अपने घर की बहन बेटियों को पर्दा कराएं। हुजूर की मिलाद शिरक नहीं है, हुजूर की मिलाद मनाया तभी ये सारी चीजें मिल पाई। अल्लाह सबको जज़ाए खैर दे। हुजूर की मोहब्बत मुर्दा दिलों में पैगाम हयात है। इंशाअल्लाह उन्हीं की मोहब्बत पर जिएंगे, इंशाअल्लाह उन्हीं की मोहब्बत पर मरेंगे। यही हम